बिलीव मी गाइस, सिर्फ एक वर्ड आप सभी को लर्न करना है एंड उस एक वर्ड को लर्न करके आप सभी 10 वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारे बेहतरीन ट्रिक्स एंड साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। नाउ गाइस, अब आप सभी का बिल्कुल एक फाइनल फेज चल रहा है, आखिरी के 20 से 25 दिन बचे हैं, इंग्लिश की तैयारी करनी है और मेरी तरह आप सभी को भी इंग्लिश के अंदर 100% टाइलर बनना है। बट आप सभी के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि भैया ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ग्रामर भी करना है, वोकैबुलरी भी करना है, कैसे करें ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के बारे में बताता हूं, जहां पे आपका ज्यादा टाइम जा सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जहां पर वो पैराग्राफ्स आते हैं, जहां पर आप सभी के सामने एनालिटिकल एंड लॉजिकल पैराग्राफ्स आते हैं, वो आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी होता है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करने में एंड उसके आंसर करने में। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सभी अभी से ही पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज जब आपका एग्जाम आएगा, आपके सामने पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उसको समझना और आंसर करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। साथ ही साथ ग्रामर के अंदर ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है पैराजिम्बल्स क्विकली आंसर करने में, बिकॉज पैराजिम्बल्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पैराजिम्बल्स की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसको कुछ ही सेकंड के आंसर कर पाएंगे। नगर्स होता क्या है, आपके सामने कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई PQRS कुछ यहां पे लिखा हुआ है एंड अब आप सभी को ये फाइंड आउट करना है कि यार सबसे पहले सही स्टेटमेंट क्या होगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगी। एंड ABCD ऑप्शन के अंदर वो कोडिंग कर रखी है। तो अब आप सभी को फाइंड आउट करने में क्या करोगे, वही बच्चों वाला मेथड अपनाओगे कि यार Q में ये लिखा है, S में ये लिखा है, R में ये लिखा है, P में ये लिखा है, जोड़ के देखा सेंस नहीं बन रहा, अच्छा फिर R में क्या लिखा है, Q में क्या लिखा है, P में क्या लिखा है, S में क्या लिखा है। आप सभी इस तरीके से जोड़ने की कोशिश करोगे। यहां पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, आप सभी को करना चाहिए ऑप्शंस के साथ खेला। क्या खेला? ऑप्शंस के साथ आप सभी को ऑब्जर्व करके सेंटेंस बनाना चाहिए कि यार Q में क्या लिखा है, अच्छा Q में ये लिखा है, R में क्या लिखा है, R में ये लिखा है, S में क्या लिखा है, P में क्या लिखा है। मैंने ये ऑर्डर में सेंटेंस बना के देखा कि यार QRSP के जो सेंटेंसेस है ना, इससे कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इसका मतलब A सही आंसर नहीं होगा। क्विकली मैं C पे जाता हूं। C पे क्या है, RQPS वाला सेंटेंस मैंने पढ़ के देखा, अगेन कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, मैंने इसको काटा। लेकिन PQRS का मैंने सेंटेंस पढ़ा, अरे यार ये तो सेंस बन रहा है, ये तो प्रॉपर ग्रामेटिकली भी ठीक बैठ रहा है। हाँ भाई PQRS ये ठीक ऑप्शन है, हमने ये ऑप्शन मार्क किया एंड हम आगे बढ़ गए। तो आप सभी को क्या करना है, ऑप्शंस के साथ खेल के पैराजिम्बल्स को क्विकली आंसर करना है। एंड गाइस आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, हमने गाइस अर्जुना 2.0 के अंदर अब आप सभी को इंग्लिश के टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के एनालिटिकल, लॉजिकल एंड पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस मिलेगी। अब आप सभी को ग्रामर के हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस मिलेगी, फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन, आर्टिकल एटसेट्रा, साथ ही साथ वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस मिलेगी एंड आप सभी को वोकैबुलरी के हर एक पोर्शन की प्रैक्टिस मिलेगी, लाइक इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम एटसेट्रा। ना आप सभी को लग रहा होगा ये तो बड़ी आम सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुना 2.0 की टॉपिक वाइज टेस्ट के अंदर गाइस हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप सभी के लिए बनाए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके उनमें से छाट कर आपके लिए आर्टिकल्स के क्वेश्चन बनाए हैं, PYQs के अलोंग विद देयर शिफ्ट डेट। साथ ही साथ आपके लिए हमने टेंसेस के क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी चैप्टर वाइज आपके लिए PYQs फाइंड आउट करके। ये एक सीरीज के अंदर गाइस क्या क्या नहीं मिल रहा है आप सभी को। आई नो बहुत सारे बच्चों के लिए 799 एक अनअफोर्डेबल प्राइस है, इसीलिए कुछ और समय के लिए CUET 200 कोड एक्टिव है, जिसकी मदद से पूरी सीरीज आपको 599 में मिल जाएगी। नाउ बिलीव मी गाइस, इसको मैं बहुत ही जल्द क्लोज कर दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। ट्रस्ट मी, आप सभी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अर्जुना 2.0 होगी। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप सभी एक वर्ड की मीनिंग लर्न करके 10 वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये है हमारे रूट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट। कई बच्चों को नहीं पता होगा, ये मैं अभी आप सभी को एग्जाम्पल की मदद से भी बताऊंगा। ना बेसिकली एक मेन वर्ड होता है, उस मेन वर्ड के आगे कुछ वर्ड्स ऐड हो जाते हैं या फिर उस मेन वर्ड के पीछे कुछ वर्ड्स आपके ऐड हो जाते हैं ना। हमें क्या करना है, बस ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं ना, इनकी मीनिंग हमें लर्न करनी है, जिसकी मदद से आप इस तरीके के अनेकों मेन वर्ड्स की मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं समझ आया, अभी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
ना अभी गाइस मैं आप सभी को ना कई सारे रूट वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। ना सबसे पहले हमारे सामने एक रूट वर्ड है दैट इज DOL डॉल। इसका बेसिकली मतलब होता है सैडनेस और कुछ पेन चीज रिफ्लेक्ट करने वाला। ना आप सभी को किसी भी वर्ड के अंदर ये पर्टिकुलर रूट वर्ड मिल जाए दैट इज DOL, तो इसका वो पूरे वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ सैडनेस या पेन से रिलेटेड ही होगा। ना जैसे आप सभी के सामने एक वर्ड है डॉलड्रम्स। ना यहां पे क्या है DOL आ गया, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ सैडनेस या पेन से रिलेटेड है। तो आप सभी के सामने इसका क्या मीनिंग है, नॉट सक्सेसफुल। साथ ही साथ आप देखिए कॉन्डोलेंस। नाउ कॉन्डोलेंस का मतलब भी आपको पता है, इसमें भी DOL लग गया। अगेन दिस वर्ड आल्सो रिफ्लेक्ट सम सैडनेस और सम पेन। थर्ड वर्ड हम देखते हैं दैट इज डॉलफुल। नाउ इसमें क्या है DOL अगेन लग गया। इसका क्या मतलब होता है, डिप्रेसिंग लुक देना। डिप्रेसिंग लुक क्या होता है, सैड या पेन से रिलेटेड है। साथ ही साथ एक और वर्ड हम देखते हैं दैट इज इंडोलेंट। इसमें भी DOL लग गया। इसका मतलब कि वो मतलब इंडोलेंट का मतलब होता है कुछ लेजीनेस या फिर एडिक्ट से रिलेटेड। सो आपने देखा ना गाइस, सिर्फ एक वर्ड की मीनिंग पता करनी है, आप फिर उसके बाद बाकी वर्ड की मीनिंग खुद पता कर लोगे। ऐसी एक और एग्जांपल देखते हैं दैट इज स्पेक्टो। स्पेक्टो का क्या मतलब होता है, टू लुक और टू एग्जामाइन। ना अब आप सभी के सामने ये चार वर्ड्स हैं। सबसे पहला स्पेक्टेक्युलर। ना इसमें क्या है, स्पेक्ट लग रहा है, इसका क्या मतलब होता है, कुछ ब्यूटीफुल सा देखना, कुछ ब्यूटीफुल सी सीनरी होना। और ऊपर क्या लिखा है, स्पेक्टो मतलब टू लुक। आप सभी आराम से स्पेक्टेक्युलर का मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। नाउ एक्स और इन का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि जहां पर भी इन लग रहा है इसका मतलब है कि कुछ अंदर की तरफ देखना, अंदरूनी चीजें एग्जामाइन करना। और एक्सट्रोस्पेक्शन मतलब एक्स लग गया, इसका मतलब एक्सटर्नल, बाहर की चीजों को एग्जामाइन करना। एक्सट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि अपने आसपास के वातावरण को एग्जामाइन करना, आसपास की चीजों को चेकआउट करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि अपने आप को एनालाइज करना कि यार मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या चीज सही नहीं करी। इंट्रोस्पेक्शन खुद का एग्जामाइन करना। तो जहां पर भी स्पेक्ट आप सभी को दिख जाए ना, इसका कुछ ना कुछ एग्जामाइन से रिलेटेड मीनिंग होगा या फिर लुक से रिलेटेड मीनिंग होगा ना। इसी तरीके से गाइस हमारे सामने एक और रूट वर्ड आ जाता है दैट इज साइड। साइड का क्या मतलब है, ये कुछ ना कुछ किलर से रिलेटेड चीज होती है ना। आप सभी को क्या करना है, कोई भी वर्ड में अगर ये पर्टिकुलर रूट वर्ड मिल जाए दैट इज CIDE, आप ये निश्चिंत हो जाइएगा कि भैया वर्ड का मीनिंग कुछ ना कुछ किलर से रिलेटेड होगा। जैसे कि जेनोसाइड, पेस्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड, ये सब क्या है, किलर डिनोट करने वाले वर्ड हैं। फिर हम एक और रूट वर्ड देखते हैं दैट इज ग्रेग। ग्रेग का मतलब होता है फ्लॉक करना, इकट्ठा होना, हर्ड बना लेना, ग्रुप बना लेना। ये कुछ ना कुछ ग्रुप से रिलेटेड होता है, लेकिन लोग इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा से दूर हो जाते हैं, उससे रिलेटेड ग्रेग का मीनिंग होता है। अगेन आपके सामने चार वर्ड्स हैं, ये चारों के चारों वर्ड CUT के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहला है एग्रीगेट। ग्रेग आया, इसका क्या मतलब होता है, आपने देखा है ना आपके मार्कशीट में लिख के आता था पहले कि ये चार सब्जेक्ट का एग्रीगेट परसेंटेज जो बनता है वो है ये, चारों को मिला के ये मार्क्स आ रहे हैं। तो मिला के ग्रुपिंग करके, ग्रेग का मतलब ग्रुपिंग होता है। आपके ऑप्शन में नीचे दिख जाएगा कहीं पर ग्रुपिंग, आप ग्रुपिंग पर क्लिक करके आ जाइए। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट मतलब क्या होता है, फ्लॉक करना। एकदम से ज्यादातर लोग क्या हुए, एकदम से फ्लॉक करने लगे, जमा होने लगे, दैट इज कॉन्ग्रीगेट। ग्रेगेरियस मतलब क्या होता है, ग्रेगेरियस मतलब होता है मिलनसार। और सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट मतलब होता है कि ग्रुप बना पड़ा है, उसमें सेग्रीगेशन करना कि यार ये अलग कास्ट है, वो अलग कास्ट है, वो अलग पर्सन है, वो अलग पर्सन है। इस तरीके से ग्रुप के अंदर सेग्रीगेशन करना। तो ये चीज याद रखिएगा, किसी भी वर्ड में अगर आपको ये रूट वर्ड मिल जाता है दैट इज ग्रेग, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ ग्रुप से रिलेटेड ही होगा। नाउ गाइस आप सभी ने ऑब्जर्व किया, मैंने अभी तक आपको सिर्फ 4 रूट वर्ड्स के बारे में बताया एंड 4 रूट वर्ड्स की मदद से आपको 15 वर्ड्स की मीनिंग पता चल गई। अब हम आते हैं और अपने रूट वर्ड्स के बारे में जानते हैं दैट इज मैल। नाउ MAL, जहां पर भी आपको MAL किसी वर्ड में दिख जाए आप ये निश्चिंत हो जाइएगा, मान लीजिएगा कि उस वर्ड का कुछ ना कुछ नेगेटिव कोनोटेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ बैड या एविल चीज होगी। जैसे सबसे पहला वर्ड हमारे सामने आ जाता है मैलेड्रॉइट, जिसमें आप देख सकते हैं शुरुआत में ही हमारा रूट वर्ड हमें मिल गया MAL, जिसका मतलब होता है अनाड़ी। साथ ही साथ इसके बाद एक और वर्ड देखिए मैलिशियस, इसके अंदर क्या है MAL आ गया है ना। आप सभी ने देखा होगा कि मैलिशियस वायर आपके लैपटॉप पे आ गया, मतलब कोई गलत वायरस, एविल वायरस आपके लैपटॉप में आ गया, तो मैलिशियस में MAL लगा, इसीलिए वो बैड कॉनोटेशन देता है। मैलीफैक्टर, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर भी रूट वर्ड आ रहा है MAL, इसका क्या मतलब होता है पूरे वर्ड का, क्रिमिनल। सो आप सभी ने क्या किया, आपके सामने मैलीफैक्टर वर्ड
आया, आपसे बोला जा रहा है इसका सिनोनिम फाइंड आउट करो। 4 सिनोनिम आपको दे रखे होंगे, जिस भी वर्ड का कोनोटेशन होगा कुछ ना कुछ नेगेटिव, आपको निश्चिंत हो जाना है कि भाई वही हमारा सही वर्ड होगा, सही हमारा सिनोनिम होगा। फोर्थ हम देखते हैं, दैट इज मैल प्रैक्टिस। मैल में क्या, मैल प्रैक्टिस में अगेन MAL आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बैड एंड एविल। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है गलत काम करना, गलत प्रैक्टिस करना। सो आई होप गाइस आप सभी को MAL रूट वर्ड के बारे में पता चला होगा। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को ना कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूंगा जो बिल्कुल फ्री के नंबर है, मतलब फ्री स्कोर्स आप मान के चलो। सबसे पहला राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा कि भाई पहले क्या लेटर में लिखा जाता है, क्या सैल्यूटेशन लिखते हैं या डेट लिखते हैं या एडिटर का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैं बोलूंगा, नोटिस के, ठीक है, लेटर्स के, इनफॉर्मल, फॉर्मल, साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट के, आप सभी को फॉर्मेट्स लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये आता है, आपके राइटिंग के बिल्कुल फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्री के नंबर है। फॉरेन वर्ड्स, एक ऐसी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी है जिसके 6 पेज के अंदर अंदर सारे फॉरेन वर्ड्स मैंने समराइज कर दिए हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो सबसे ज्यादा फ्री के नंबर है, ये तो आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। नाउ गाइस ये तीनों चीज, दैट इज आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तीनों चीज की पीडीएफ्स गाइस आप सभी को मेरे ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफिस के फ्री मटेरियल सेक्शन पर जाके मिल जाएगी। मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अगर आप सभी ने मेरे फॉरेन वर्ड्स की पीडीएफ, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ एंड फिगर ऑफ स्पीच की पीडीएफ पढ़ ली, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। सो आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये रूट वर्ड्स के ऊपर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, मैं जरूर आपके लिए रूट वर्ड्स के ऊपर और वीडियोस लेके आऊंगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।